सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98 से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात, अगर आपको किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट देना है ऑनलाइन ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ, तो सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं। इसका एप्लीकेशन भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, टेलीग्राम का भी और मॉक टेस्ट का भी, ठीक है। और आज कवर करने वाले 28वां करंट अफेयर का रिवीजन का क्लास। कब 28 क्लास हो गया पता भी नहीं चला आप सभी को, और एग्जाम बहुत नजदीक है। अब बोलेंगे भैया तैयारी नहीं की है, तो ये गलती आपका है। देखो मैं रिवीजन करवा रहा हूं, दिन आप सभी के लिए इंतजार नहीं करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, डेली आपको यूटिलाइज करना है कि आप डेली कितने नंबर जुटा रहे हैं। मेहनत कर कर पढ़ाई करो, एग्जाम पक्का निकलेगा। कि जो तपाई गैस पाइपलाइन है ना, कि बैठक जो स्टार्ट हुई है वो कहां पर हुई है, तो याद रखिएगा वो जो बैठक हो रही है तापी का गैस पाइपलाइन का, वो मीटिंग कहां पर हो रही है, तो वो हो रही है आपका तुर्कमेनिस्तान में। और एक बात मैं बता दूं, तापी जो गैस पाइपलाइन है इसमें कौन सा जो कंट्री है वो मौजूद नहीं है। तो जो तापी का फुल फॉर्म क्या है आपका, टी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, और ए का मतलब अफगानिस्तान, पी का मतलब पाकिस्तान, और आई का मतलब इंडिया। यानी यहां से जो इंडोनेशिया है ना वो नहीं होगा, यानी इसमें इंडोनेशिया जो है वो नहीं है। और साथ में अगर नहीं है ऑप्शन में तो कॉमन है ये है, तो याद रखिएगा जो इंडोनेशिया कैपिटल वो क्या है, जकार्ता है। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है इंडोनेशियन रुपी। और वहां के जो राष्ट्रपति है जिनको हाल फिलहाल में दोबारा चुन लिया गया है, उनका नाम क्या है, जोको विडोडो। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ओईएसडी के अनुसार भारत की अनुमानित वैश्विक आर्थिक वृद्धि क्या है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का किसके अनुसार, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अनुसार जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितना रहने वाला है 19-20 के लिए, तो याद रखिएगा 3.2%, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यूनाइटेड नेशनल की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020 में क्या प्रतिशत बढ़ेगा, आपको यह बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिए एग्जाम में यह सब क्वेश्चन बनता है। और सही आंसर क्या है, 2020 में जो है इंडिया का जो इकोनॉमी का जो ग्रो है वो कितना परसेंट रहने वाला है 2020 में, वो है आपका 7.1%, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आपको उस भारतीय का नाम बताना है जिसे चूज किया गया है जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन डेकोरेशन 2019 का अवार्ड देने के लिए, ठीक है। ये ऑनर जो है वो किसको दिया जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, ये जो ऑनर है ये आपका मनमोहन सिंह को भी मिल चुका है, ठीक है। और ये जो ऑनर इस बार दिया जाएगा 2019 का, वो दिया जाएगा आपका श्याम सरन को, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक बात, जापान का कैपिटल क्या है, तो वो टोक्यो है। करेंसी क्या है आपका, जापानीज येन है। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है, शिंजो एबे। और एक बात, अभी आपका आरआरबी जेईई में क्वेश्चन आया था कि जापान का जो कैपिटल है वो क्या है, टोक्यो है। तो याद रखिएगा आप सब, ताकि आपको एग्जाम के टाइम ये सब पॉइंट आपको अलग से पढ़ना बिल्कुल भी ना पड़े। अगला सवाल हमारे सामने है, राइडिंग हीलिंग कंपनी ओला ने एसबीआई कार्ड के साथ गठजोड़ करते हुए एक कार्ड लॉन्च किया है, क्रेडिट कार्ड। उस कार्ड का नाम क्या है ये आपको बताना है। राइडिंग हेलिंग कंपनी जो है आपका ओला, उसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया है एक एसबीआई कार्ड। उस कार्ड का नाम आपको बताना है, उस कार्ड का नाम है क्या। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ओला मनी एसबीआई क्रेडिट कार्ड। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है कि एसबीआई बैंक का टैग लाइन क्या है, क्या टैग लाइन, और एसबीआई बैंक के सीईओ कौन है, ये दो चीज आपको कमेंट कर कर बताना है, ठीक है। एसबीआई बैंक के सीईओ कौन है और एसबीआई बैंक का टैग लाइन क्या है, ये दो चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए पृथ्वी
अवलोकन उपग्रह का नाम बताइए जो इसरो द्वारा हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है एक सैटेलाइट, उस सैटेलाइट का नाम क्या है यह आपको बताना है। और इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, तो यह भी याद रखिएगा, इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो है आपका बेंगलुरु में। और बेंगलुरु जो है वो किसका राजधानी है, तो वो राजधानी है आपका कर्नाटका का। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो एच डी कुमारस्वामी। और वहां के जो आपके क्या नाम है, एच डी कुमारस्वामी। और वहां के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, तो बजूभाई वाला। तो ये सब चीज आपको याद रखना है इस सब टॉपिक से। और एक बात मैं बता दूं, वो सैटेलाइट का नाम क्या है, तो वो है आपका RISAT-2B। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ताइवान एक्सपो 2019 का जो मीटिंग है वो किस शहर में शुरू किया जाएगा, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे है, निम्नलिखित कंपनियों में से कौन राजस्व के मामले में यानी रेवेन्यू के मामले में हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा कंपनी कौन सा बन गया है रेवेन्यू के मामले में इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी। और सही आंसर क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी मुकेश अंबानी की कंपनी। और कितना टर्नओवर है, तो 6.23 लाख करोड़। ठीक है, बहुत बड़ा रकम है। और ये किसको पछाड़कर, इसको टक्कर कौन दे रहा था, तो इसको टक्कर दिया जा रहा था तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो है 6.17 लाख करोड़। ठीक है, तो याद रखिएगा, बस आप याद रखिएगा, नंबर भी याद नहीं रखिए चलेगा, लेकिन याद रखिएगा सबसे बड़ी कंपनी कौन बन गई है, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो मुकेश अंबानी की कंपनी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एशिया कप 2019 के लिए भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन का टीम परियोजक बन गया, यानी स्पॉन्सरशिप बन गया है इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन का एशिया कप 2019 के लिए। यानी इंडिया टीम को कौन सी कंपनी जो है सोशल मीडिया का स्पॉन्सर करने वाली है। और सही आंसर क्या है इसका, टेलीग्राम। और टेलीग्राम से याद आया, आप लोग भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं सक्सेस की 98 का। उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर हर एक क्लास का नोटिफिकेशन शेयर कर दिया जाता है। हर एक टेलीग्राम भी आपको वहां पर, और पीडीएफ भी जो है आपको वहां पर मिल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में मारे गए विजया मूले का पेशा क्या, यानी वो जो है वो किस फील्ड से जुड़े हुए थे, आपको मोटा मोटी ये बताएं। जो हाल फिलहाल में विजया मुलाया का जो हाल फिलहाल में निधन हुआ है वो क्या थे, आपको बताना है। और जो ये थे वो क्या थे, वो थे आपके फिल्म निर्माता, यानी ऑप्शन नंबर ए फिल्म मेकर। कि उस फ्लाइट लेफ्टिनेंट का रैंक अधिकारी का नाम बताना है, उस लेफ्टिनेंट का जो भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट बन गई है, जो एक लड़ाकू विमान पर दिन में मिशन करने के लिए आहार प्राप्त करती हैं। उस पायलट का नाम आपको नाम बताना है। ठीक है, और इसका आंसर क्या है, भावना कांत। ऑप्शन नंबर डी, भावना कंठ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह पहली भारतीय भी है और महिला भी है। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि क्लियर मेंशन किया गया, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयर फोर्स टू क्वालिफाई अंडरटेक मिशन बाय डे ऑन अ फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस कंपनी संगठन ने हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ 300 करोड़ रुपए का एक डील साइन किया, जिसके तहत क्या होगा ना, जो भी आपका बोल सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, जो सबसे बड़ा रक्षा आदेश की घोषणा है, वो इस कंपनी के द्वारा जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। वो कंपनी कौन सा है, वो कंपनी है आपका टेक महिंद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जो डील साइन हुआ है वो कितने का साइन हुआ है, वो साइन हुआ है आपका 300 करोड़ रुपए का। तो ये चीज भी आपको याद रखना है इस प्रश्न से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस जीवन बीमाकर्ता का नाम आपको बताना है जिसके साथ FICCI दवा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपको यह बताना है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि नेम द लाइफ इंश्योरर दैट हैज बीन कंफर्ड विद द FICCI क्लेम एक्सीलेंस अवार्ड। ये अवार्ड किसको मिला है, तो ये जो अवार्ड मिला है वो अवार्ड मिला है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी
WHO ने हाल ही में निम्नलिखित में से किन दो देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? और ये बोल सकते हो आप लोग, क्वेश्चन ऑफ द डे का नाम आप इसको दे सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे। और WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो WHO का हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और वो दो कंट्री कौन सा है? तो दो कंट्री है आपका अल्जीरिया और अर्जेंटीना। और आज का आपका दूसरा प्रश्न भी यही है, अल्जीरिया और अर्जेंटीना का करेंसी आपको कमेंट कर कर बताना है। अल्जीरिया और अर्जेंटीना का करेंसी आपको कमेंट कर कर बताना है। और पहला क्वेश्चन क्या था? पहला प्रश्न हमारे सामने ये था, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का आंसर जो है वो दो चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि लोकसभा जो इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ 2019 का, उसमें हाईएस्ट सबसे ज्यादा वोटिंग पड़ा है पूरे इतिहास में जब से चुनाव हो रहा है इंडिया में, वो किस साल में पड़ा है? तो आपको बता दूं, यही आपसे पूछा गया था, वो पड़ा है आपका 2019 में, यानी 67.11% वोटिंग हुआ है आपका 2019 में। याद रखिएगा, आपसे प्रतिशत भी पूछ सकता है, तो ये परसेंटेज भी आपको याद रखना है। और इसके पहले सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 2014 में, जो था 65.95%। लेकिन 19 में कितना हुआ है? 67.11%, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 24 तारीख को जो है, यहां पर मैंने हिंदी ट्रांसलेट नहीं किया है, तो एक बार मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं अच्छे से, जो भी हिंदी मीडियम के मेरे भाई बहन हैं, कि 24 तारीख को 4 नए जजों को शपथ दिलाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। याद रखिएगा, वो 4 जजेस कौन है, आपको उनका नाम याद रखना है पहला तो। और अभी जो टोटल नंबर ऑफ जजेस हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कितने हो गए? तो टोटल हो गए आपका 31, कितना? 31। और वो जज कौन है? 4 जजेस, तो याद रखिएगा, जस्टिस अनिरुद्धा बोस पहला, एएस बोपन्ना दूसरा, भूषण रामाकृष्णन गवाई तीसरा, और सूर्यकांत, ये 4 जजों को 24 तारीख को शपथ दिलाई जाएगी। और टोटल सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने हो गए? तो 31। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किसने ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018-19 के लिए पुरस्कार जीता है? ये आपको बताना है, किस चीज के लिए? इन सर्विस ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन श्रेणी में जीता है, यानी सोसाइटी और सर्विस के मामले में, यानी सोसाइटी में अच्छे काम करने के लिए ये जो है इनको अवार्ड मिल रहा है। कौन सा अवार्ड? ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है, उनका नाम आपको बताना है। तो ये जो अवार्ड दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है हेमा दिवाकर को, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में रेलवे पटरियों, जो रेलवे पटरी होती है ना, उसको विद्युतीकृत करने के लिए भारतीय रुपए के दीर्घकालिक वित्त पोषण में 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर प्रदान करेगा। कौन करेगा? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक करने वाला है ये इंडियन रेलवे को, ताकि जो ट्रैक है ना उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब चीज के लिए जो है 750 बिलियन डॉलर का जो है वो पैसा प्राप्त देगा। कौन देगा? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। और आपके आरआरबी जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है पहले दिन पहले शिफ्ट में कि एडीबी का हेडक्वार्टर क्या है, आपने पढ़ा होगा बहुत जगह। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था और सही आंसर क्या है आपका? आपके सामने ये। और एक बात, एक चीज और आप याद रखिएगा, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, एडीबी बोलते हैं उसको शॉर्ट में, उसके राष्ट्रपति कौन है ये भी आप याद रखना। मैं आपको डेली ये सब टॉपिक करवाता हूं ताकि आपको अलग से ये सब चीज पढ़ना ना पड़े। और सही आंसर क्या है आपका? ये। तो ये थे आपके, नहीं, एक क्वेश्चन और है आपके सामने। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ने गुआम के पास, कहां पर? गुआम के पास पहले की अपनी तरह नौसैनिक अभ्यास जो है वो बंद कर दी है। इस अभ्यास का जो नाम है वो आपको नाम बताना है क्या है। और जो अभ्यास जो है वो बंद कर दिया है, किक्ड ऑफ कर दिया गया है, उस अभ्यास का नाम क्या है? वो है आपका पैसिफिक, यानी प्रशांत मोहरा, यानी पैसिफिक वैनगार्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी
प्राणी शुरू करने की योजना बनाई है, वो आपको सिस्टम का नाम बताना है इस प्रश्न में, जो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया, प्लान किया गया है। उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, MCA21 पोर्टल। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग, इसकी सहायता से जो है जितने भी कॉर्पोरेट अफेयर में जितने भी स्टॉक होल्डर है, जो भी पैसा लगाएं, जितने भी निवेशक है, वो अपना सारा रिपोर्ट, सारी जानकारी है जो है वो यहां से ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने कैलाश मानसरोवर के भारतीय भाग को विश्व विरासत स्थलों की अपनी अस्थाई सूची में शामिल किया है? आपको यह बताना है। यानी कैलाश मानसरोवर का जो भाग है ना, उसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो शामिल कर लिया गया है। वो किस संस्था के द्वारा शामिल किया गया, आपको उनका नाम बताना है। और ये जो शामिल किया गया है, वो शामिल किया गया है वो यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, और आप सभी को इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन भी आ रहे हैं अभी। तो यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहां पर है? वो है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, और वहां के जो राष्ट्रपति है यूनेस्को के, वो कौन है? वो है आपका ऑड्रे अजोवाले। और एक बात मैं आपको बता दूं, आज का आपका पहला प्रश्न ये है कि यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है। आज का ये आपका पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बीच में एक डील साइन हुई है। कहने का मतलब है जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और डीएई यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग ने किस क्षेत्र में संयुक्त सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए एक डील साइन किया है? आपको यह बताना है। और सही आंसर क्या है? कैंसर। और एक बात मैं बता दूं, वर्ल्ड कैंसर डे हम प्रति वर्ष कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। और एक बात, वर्ल्ड कैंसर डे का जो विषय था, जो थीम था 2019 का, वो क्या था? तो वो भी आपको याद रखना है, आई एम एंड आई विल। ये जो था आपका 2019 का थीम था वर्ल्ड कैंसर डे का। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बीच में साइन हुआ है अनुसाधन कार्यक्रमों के लिए। वो उसका नाम क्या है? वो है आपका कैंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, वो कब मनाया जाता है? और मई का महीना चल रहा है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन पीस मेकर जो डी मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे, वो मनाया जाता है आपका 29 मई को। और जो 2019 का विषय है ना, जो थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर का, वो क्या है? प्रोटेक्टिंग सिविलियन एंड प्रोटेक्टिंग पीस। ये है आपका थीम। 29 तारीख को करंट अफेयर में ये तो कराऊंगा ही कराऊंगा, उसके पहले भी आप लोग ये चीज जान लीजिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमरात में जो जितने भी निवेशकों को और असाधारण डॉक्टरों, इंजीनियर और वैज्ञानिकों और कलाकारों को स्थायी निवास देने के लिए किस प्रकार का एक कार्ड जो है, वो कार्ड पेमेंट जो है वो लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? यूनाइटेड अरब इमरात जो देश है उसके सरकार के द्वारा। और जो कार्ड लॉन्च किया गया है, वो लॉन्च किया गया आपका गोल्डन कार्ड नाम दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? गोल्डन कार्ड। और एक बात मैं बता दूं, स्टार्टिंग में ना 6800 लोगों को इसका फायदा मिल पाएगा। और यूनाइटेड अरब इमरात का जो करेंसी है वो क्या है? दिरहम है। और वहां का जो कैपिटल है वो क्या है? राजधानी अबू धाबी। और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? खलीफा बिन जयाद ए नयान। तो ये सब पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2019 में साइबर हमले के लिए सबसे कमजोर शहरों की 15 शहर सूची में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पर है? ये आपको बताना है। और सही आंसर है इसका मुंबई। और मुंबई टॉप पर है। और उसके बाद कौन सा है? उसको फॉलो कर रहा है दिल्ली, फिर बेंगलोर, लेकिन टॉप पर कौन है? टॉप पर हमारा मुंबई है। और मुंबई है जो है वो किसका राजधानी है? तो वो है महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? देवेंद्र फडणवीस।
और वहां के जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, उनका नाम क्या है? सी विद्यासागर राव। उच्च बचत बैंक उत्पाद का नाम बताना है जो वेतनभोगी वर्गों के लिए कर्नाटक बैंक द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। जो सेविंग बैंक जो लॉन्च किया गया है कर्नाटका बैंक के द्वारा एक प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का नाम आपको बताना है, तो उसका नाम है केबीएल एसबी सैलरी। ठीक है, और ये जो है वो प्रोडक्ट जो लॉन्च किया गया है कर्नाटका बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बैंक क्रेडिट 2018-19 के मुकाबले बढ़कर वित्त वर्ष 2012-13 से भी सबसे ज्यादा है। कब है बैंक क्रेडिट का? 2018-19 में जो बैंक क्रेडिट दिया गया है किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, आरबीआई के द्वारा। और वो कितना हो गया? रिकॉर्ड हो गया है, और ये रिकॉर्ड हुआ है आपका 18.5%। और 18.5% का मतलब होता है 10.55 लाख करोड़ रुपया जो है वो बैंक क्रेडिट दिया गया है किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, आरबीआई के द्वारा। और ये सबसे ज्यादा है 18-19 में। इसके पहले क्या था? 12-13 में सबसे ज्यादा दिया गया था, वो दिया गया था आपका 8.9 यानी 8.91 लाख करोड़ रुपए। लेकिन ये बढ़कर कितना हो गया? 18.5%, जिसका जो वैल्यूएशन है, कीमत, वो कितना है? 10.55 लाख करोड़ रुपीस। याद रखिएगा। अगला और आरबीआई जो है, आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? सभी को पता है भैया, मुंबई में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पहले चैरिटेबल ट्रस्ट ने भूख से राहत यानी इफ्तार पैकेज की सबसे लंबी लाइन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया है। यह जो ट्रस्ट है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? आपको यह बताना है। कहने का मतलब है जो एक ट्रस्ट है जिसका नाम क्या है? पहल चैरिटेबल ट्रस्ट। और एक बात बता दूं, ये जो ट्रस्ट है ना, इसके फाउंडर कौन है? जोगिंदर सिंह सलारिया। ठीक है, और ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट जो है वो गरीब बच्चों के लिए जो है इफ्तार पार्टी, जैसे आपको पता है चल रहा है रोजा, उसमें जो है 5000 गरीब बच्चों और महिलाओं को जो है ये फायदा मिल पाएगा। और ये जो पूरा कार्यक्रम है ये कौन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है? तो पहल चैरिटेबल ट्रस्ट। और ये कहां पर हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका यूनाइटेड अरब इमरात में। याद रखिएगा, यूएई में हो रहा है। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है अपना देश भारत। तो ये चीज आपको याद रखना है इस प्रश्न से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कमिंग राउंड द माउंटेन जो किताब का नाम है, ये किताब के पुस्तक के लेखक कौन है? उनका नाम आपको बताना है। और ये जो किताब लिखा गया है वो लिखा गया आपका रस्किन बॉन्ड के द्वारा। और इनके 85वें 85 जन्मदिन पर ये जो बुक है वो लॉन्च किया गया है रस्किन बॉन्ड का। ठीक है, बच्चे इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 5वें स्मार्ट सिटी इंडिया 2019 एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? जिसमें ट्रांसपोर्ट इंडिया, सोलर इंडिया, बिल्डिंग्स इंडिया और वाटर इंडिया एक्सपो शामिल है। ये जो उद्घाटन इनोग्रेटेड किया गया है 5 स्मार्ट सिटी 2019 का, ये किसके द्वारा किया गया? उनका नाम आपको बताना है। तो ये जो उद्घाटन किया गया वो किया गया है आपका दुर्गा शंकर मिश्रा के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व सेमी शेर का हाल फिलहाल में निधन हो गया है, देहांत हो गया है। वो उसका जो प्रोफेशन है, जो व्यवसाय है, वो क्या चीज था आपको बताना है, या फिर वो किस फील्ड से जुड़े थे। तो जो समी शेर का जो हाल फिलहाल में निधन हो गया है, वो जुड़े थे, वो क्या थे? वो अभिनेता थे, वो एक्टर थे। ठीक है, तो